प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत खातर सबसू एकजुट रह काम करवारो दिनो हेलो। राज्यसभा में कहो सरकार सबने साथ लेवे है महत्वजोग फैसला। राजस्थान की 15वीं विधानसभा रो 7वां सत्र काल सुवेलो शुरू। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस और भाजपा एक दूजा ने घेरबारी बनाई रणनीति। विधानसभा बजट सत्र ने लेर कांग्रेस और समर्थित दलाना विधायक चिंतन शिविर में बनाई अपनी रणनीति। भाजपा और विरोधी दल भी सत्ता पक्ष ने घेरबारी करी घोषणा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर जेडी उपायुक्त ममता यादव समेत 5 कर्मचारियों ने कर्या गिरफ्तार। पट्टा देबारा बदला में मांगी जारी हुई। और करौली और धौलपुर जिला में आतंकरो पर्याय कुख्यात दस्यु जगन गुजर ने पुलिस करो गिरफ्तार। 50,000 इनामी दस्यु जगन माथे कई राज्य में दर्ज है 24 पत्ता मामला। नमस्कार, सिंजा 5 बजे की राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति रा अभिभाषण माथे चर्चारो जवाब देता तका सदस्यों ने हेलो दीनो के आत्मनिर्भर भारत खातर सबने एकजुट रह काम करना चाहिए। वना कहो कि सरकार सगड़ा ने साथ लेर महत्वजोग फैसला लेवे है। एड़ा में 3 तलाक जेड़ो जो फैसलो लियो गयो वो पूरा समाज रा कल्याण खातर लियो गयो हो। अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। डेमोक्रेसी, डिबेट ये भारत में सदियों से चल रहा है और कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं जो उसकी परेशानी। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। 75 साल का आजादी के कालखंड में देश को दिशा देने का, देश को गति देने का अनेक स्तर पर प्रयास हुए हैं और देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब हमें देश को कहां ले जाना है,
कैसे ले जाना है, किन किन योजनाओं के सहारे हम ले जा सकते हैं, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आने वाले 25 साल के लिए देश को कैसे आगे ले जाना, इसके लिए केंद्रित करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि उससे जो संकल्प उभरेंगे, उस संकल्प में सबकी सामूहिक भागीदारी होगी, ओनरशिप होगी, और उसके कारण जो 75 साल की गति थी, उससे अनेक गुना गति के साथ हम देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। इसी कोरोना काल में चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हर कालखंड में विस्तार से इसका विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया गया और उसको हमने चलाया है। રાજસ્થાનની 15મી વિધાનસભાનો 7મો સત્ર કાલથી શરૂ કર્યો है। વિધાનસભા સચિવાલયમાં સત્ર દौरान સુરક્ષા સમેત તમામ પહેલવા માથે વ્યવસ્થાઓને ચાકચોબંધ કરી દીધો ગયો है। વિધાનસભાના इन બજેટ સત્રને ઘણું હંગામેદાર રહેવા રહ્યા છે। રીટ પ્રકરણ और कानून व्यवस्था समेत न्यारा न्यारा मुद्दा माथे विपक्ष जटे सरकार ने घेरबारी तैयारी में आई है, बटे सरकार भी विपक्ष रा हमला से निपटबारी तैयारी कर लीनी है। इन बारा माए दोनों राजनीतिक दल आपापरा विधायक दलानी बैठक कर रणनीति बना लीनी है। राजस्थान विधानसभा रा काल से शुरू होने वाला बजट सत्र ने लेर सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी भी आपरी कमर कस लीनी। सरकार री तैयारियां ने लेर विधायकों ने फीडबैक देवा और विधायकों री राय जानवा खातर जयपुर में कांग्रेस काने सु चिंतन शिविर रो आयोजन करो जा रही है। चिंतन शिविर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस रा प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई आला कांग्रेस नेता संबोधित कर्या। भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक आज विधानसभा में राखीगी। विपक्ष रा प्रतिपक्ष रा नेता गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में राखीड़ी इन बैठक में पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया समेत दूजा भाजपा विधायक शिरकत करी। इन मौका माते वहां कहो कि प्रतियोगी परीक्षा वाला प्रश्न पत्र लीक होबा और प्रदेश में कानून व्यवस्था रा हालात खराब होबा ने लेर सगड़ो विपक्ष एकजुटता रह सके सरकार ने घेरेलो। हम सब लोग जो उपस्थित हैं, पिछले 3 वर्षों में राजस्थान की सरकार के खिलाफ जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर तो चर्चा हुई है। खासतौर पर रीट की धांधली को लेके, कर्जा माफी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर सरकार सीधे सीधे पार्टी के टारगेट पे रहेगी। लेकिन अभी हम लोग रीट के मुद्दे पर विधायक दल पूरा आज गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष अपना धरना करेगा और लोकहित में, जनहित में, किसानों के, महिलाओं के और नौजवानों के लिए जो मुद्दे हो सकते हैं वो प्रश्नों के माध्यम से भी और सदन की विधायी प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग मुख्य रूप से उठाएंगे। कुल मिलाकर यही चर्चा हुई, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार विपक्ष के उन तमाम मुद्दों को संज्ञान में ले और राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेही से अपनी बात को प्रकट भी करे और उसका समाधान भी। 2 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला रिट विषय। इस रिट के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक सीबीआई की घोषणा सरकार नहीं कर दे। और दूसरा मुद्दा, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ जिस तरीके का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो व्यवहार किया वो निंदनीय है। और जब तक कांग्रेस पार्टी माफी नहीं मांगे, दोषियों को गैर जमानती धाराओं के अंदर गिरफ्तार नहीं करे, तब तक भारतीय जनता पार्टी दोनों मुद्दों को सदन के अंदर उठाएगी। इसके अलावा जो किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा है, बेरोजगारी भत्ता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, और सरकार ने 3 बजटों के अंदर जो घोषणा की है उन घोषणाओं को अभी तक पूरा नहीं किया। इन तमाम मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ सदन के अंदर आएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। रीट परीक्षा रो प्रश्न पत्र लीक होबा और इन परीक्षा रा एक भाग ने राज्य सरकार काने सु रद्द करबारा मामला में भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार माते कई आरोप मानता तका जयपुर रा गांधी सर्किल माते धरनो दीनो। धरना में पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई विधायक और नेता भेड़ा हुआ। भाजपा इन मामला री सीबीआई सु जांच करावा माथे जोर दीनो
और कहो कि निष्पक्ष जांच सु ही इन मामला री तय तक पूग्यो जा सके है। रीट के बारे में सीबीआई जांच नहीं जाएगी तब तक हम हर प्रकार का संघर्ष जो हाउस में करना वो करेंगे। अब सरकार को तय करना है कि वो कब तक और किस दिन निर्णय करेगी। जिस दिन निर्णय करेगी उस दिन बातचीत चलेगी। निरस्त तो इन्होंने अपने आप को बचने के लिए किया है, क्योंकि जब अपराधी स्वयं इतने बड़े हैं तो कहीं वो पट ना खुल जाए, तो कम से कम छींटे देने से भी अगर ये शांत हो जाता है तो कम से कम जो आग लगी है वो उन तक पहुंच न जाए, उससे बचने का एक रास्ता है। अगर वास्तव में ये पेपर जिस ढंग से निकला है, अब इसके बारे में जांच से सबूत आ जाएगी कि कोचिंग संस्थाएं जो चला रहे लोग हैं उनके कितने बच्चे, परीक्षा तो भली रद्द हो गई पर उस रिजल्ट को देखने से पता लगेगा कि सच्चाई यही है कि इन्होंने इस पेपर के माध्यम से अपनी पार्टी के लोगों को नौकरी में घुसाने की व्यवस्था भी की और पैसे कमाने की भी व्यवस्था की। अब लेवल 2 को निरस्त करना ये अपने आप में बड़ी एविडेंस है कि सरकार ने मान लिया कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। एसओजी की जांच की दिशा अभी तक तो सही थी, 35 लोग गिरफ्तार हुए, बहुत लोग बर्खास्त भी हुए, कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि एसओजी जो बड़े लोग इसमें लिप्त हैं उन तक पहुंच जाएगी? निरपेक्षता पर सवाल है। दूसरा प्रश्न है कि ये क्या गारंटी है, इस बात की गारंटी कौन देगा कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं उनको न्याय मिल जाएगा और जिन लोगों ने पेपर खरीदे होंगे, चोरी किए होंगे, डाका डाला होगा, वो लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बड़ी धांधली हुई है और इसलिए सीबीआई से नीचे इसमें कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। तो विधायक दल ने भी तय किया है कि सदन में आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 4 उपायुक्त ममता यादव समेत 5 कर्मचारियों ने रिश्वत आरोप में गिरफ्तार कर्यो है। ब्यूरो एडीजी दिनेश एमएन बतायो कि पट्टारा बदला में रिश्वत मांगबार आरोप में उपायुक्त अलावा जेईएन श्याम मालू, सहायक प्रशासनिक एहलकार विजय मीणा, कंप्यूटर ऑपरेटर अखिलेश मौर्य और जोन 5 अकाउंटेंट राम तोफान मुंडोतिया ने 1,10,000 रुपया की रिश्वत लेता तक गिरफ्तार कर्यो गयो है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर की टीम जालोर में एक ट्रैप री कार्रवाई ने अंजाम देता तक स्वास्थ्य महकमा सेवानिवृत्त सहायक अभियंता सुनील माथुर ने 20,000 रुपया की रिश्वत लेता तक रंगे हाथ गिरफ्तार कर्यो है। ब्यूरो रा महानिदेशक बीएल सोनी बतायो कि परिवादी कानीसू 2015 में पीएससी में रहवासी क्वार्टरा रा निर्माण री बकाया राशि रा भुगतान री एवज में आ रिश्वत मांगी गई है। जालोर जिलारा भेरड़ा गांव में 4 दिन पहले एक ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती री वारदात रो खुलासो करता तक पुलिस 4 लुटेरा ने गिरफ्तार कर्यो है। पुलिस रे सारो लुटेरा हवाई फायर कर सोना चांदी रा गहना लूट लीना हा। पुलिस रे मुजब गिरफ्तार बदमाशा मायसू 3 जैसलमेर रा और 1 जालोर रो रहवासी है। ए लोग शोरूम से करीब 70 लाख रुपया रा गहना लूट लेना है। मीटिंग के माध्यम से जिसमें वो ग्राम सेवकों को भी लें और ग्राम रक्षक हैं पुलिस के या फिर पुलिस के जितने भी सहयोगी हैं उनको साथ लेकर के मीटिंग करें। वह स्थानीय जो लोग हैं, खास करके व्यवसायिक लोग, उनके जो एसोसिएशन है, उनके साथ मीटिंग लेकर के जो लोकल लेवल पे चौकीदार भी नियुक्त कर सकें और उनके मार्फत वो एक्स्ट्रा रिसोर्स एकत्रित करके ऐसी घटनाएं आगे नहीं हो, इसके पूर्ण प्रयास करें। राजधानी जयपुर रा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में हथियारबंद बदमाश एक लूटरी वारदात ने अंजाम दीनो। जानकारी रसारू बदमाश एक एक्टिवा माथे आया और फायरिंग कर करीब लाखों रुपया लूट लीना। घटना की सूचना माते पुलिस कानीसू नाकाबंदी भी करवाएगी पर लुटेरारो हाल ताई कोई सुराग नहीं लाग्यो है। बटे सूचना माते डीसीपी साउथ समेत पुलिस घटनास्थल री ठोर पुगर वारदात रो जायजो लीनो। अंदर कोई नहीं था, सब बंद कर रखे थे अंदर एक केबिन के अंदर जी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था, मैं ड्रॉप बॉक्स में चेक डालने आता हूँ, चेक डाल रहा था। एक बंदा पीछे आया, उसने गन लगाए पीछे, फिर फ्रंट पे आके मेरे को महसूस नहीं, इसने गन लगा रखी। मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ, तो उसने फ्रंट पे आके गन लगाई मेरे। फिर वो मेरे से फोन मांगा और फोन लेके वो चले गए और मेरे को केबिन में बंद कर दिया। वो ऑलरेडी 8 से 10 बंदे उन्होंने पहले से बंद कर रखे थे। उसके 2-4 मिनट बाद जैसे मेरे को बंद करा, उसके बाद वो बैंक से निकल गए और बाहर की वो लॉक लगा दिया। उसके बाद गेट तोड़ा, गेट तोड़ के हम बाहर आए। एक राउंड उन्होंने फायर वगैरह जो गेट पे लगा है। खबर हाल और भी है पर पहले एक छोटा सा विराम। देखिए, अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी संस्था के नाम पे बिना मांगे बड़ी रकम जैसे कि लॉटरी हो, टैक्स रिफंड हो, को ऑफर मिलता है तो उस पर बिल्कुल भरोसा न करें।
रकम को पाने के लिए ना तो अपने बैंक अकाउंट की जानकारी शेयर करें और ना ही कोई धनराशि जमा करें। ऐसे जितने भी मैसेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अनदेखा कर दीजिए, क्योंकि आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम रे पचे खबरा में एक फेरू आप सबरो स्वागत। अब रुख आगली खबर रो। करौली और धौलपुर जिलारा कुख्यात इनामी दस्यु जगन गुजर ने पुलिस काले गिरफ्तार कर लीनो। डकैत जगन गुजर ने बाड़ी विधायक मलिंगा रे खिलाफ धमकी भरिया वीडियो सोशल मीडिया माथे वायरल कराया गया है, जिन्हें लेर पुलिस घना दिनासू डकैत जगन री तलाश कर रही है। पुलिस रे सारू 50,000 रुपया रा इनामी दस्यु जगन पर कई राज्य में 121 मामला दर्ज है। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह इंदोलिया बतायो कि डकैत जगन ने मासलपुरा जंगला से गिरफ्तार करवा में सफलता हासिल करी गई है। इस पे 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था, तो उसके संबंध में अलग अलग टीमें बनाई गई थी। धौलपुर पुलिस एसपी साहब के नेतृत्व में कई टीमें बनी थी, जिन्होंने अलग अलग स्थानों पे दबिश दी थी। आईजी साहब के निर्देशानुसार हमारी रेंज में करौली, धौलपुर, भरतपुर इनकी टीमें लगी हुई थी। तो उसी के मद्देनज़र 3 कांस्टेबल राजेश, पुनीत और कुंवर, इन्होंने भी अपने मुखबिर लगा रखे थे और आज शाम को सूचना मिली कि मासलपुर के जंगलों की तरफ इसका मूवमेंट है। तो फिर इन तीनों कांस्टेबलों ने अपने अथक प्रयासों से, अथक परिश्रम से इसको दस्तयाब किया और इसको यहाँ तक लेके आए। आगे मुकदमे में कार्रवाई की जाएगी। मरु प्रदेश राजस्थान रा रेतीला धोरा में अब जल्दी ही चाय, इलायची और बादाम जेड़ी खेती लहरावेली। झुंझुनू जिला रा पिलानी स्थापित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीरी संस्थान रा वैज्ञानिक न्यारी न्यारी तकनीक पर काम कर खास शोध रे जरिए न्यारी न्यारी जलवायु में पैदा होने वाली आ फसलों ने प्रदेश की धरती माथे उगाबा में सफलता हासिल करी है। सीरी रा निदेशक डॉक्टर पीसी पंचारिया बतायो कि काश्तकारा लाभ रे खातर इन तरह खेती में सेंसर सिस्टम ने अपना रिया हाँ, जिसू कम श्रम शक्ति में चोखी पैदावार हासिल कर सका। जितनी भी कॉलोनी है और ऑफिस है वो ग्रीन होना चाहिए, यानी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। एक मैंडेट CSR का ऐसा है, उस मैंडेट के तहत हमने हमारी कॉलोनी में लगभग 2000 पौधे हमने कॉलोनी में लगाए। इसके अलावा क्योंकि CSIR सीरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स का लैब है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में अलग अलग टाइप के सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हमने विकसित किए हैं। तो उनके लिए और सेंसर्स और जो सिस्टम्स हैं जो हमने किसानों के लिए डेवलप किए, उनका जो एक्सपेरिमेंटल स्टेशन है वो हमने एक विकसित किया है। यहाँ पे CSIR सीरी में हमारा ये उद्देश्य है कि वेस्टेज से हम कैसे उसको यूटिलाइज करें और हमारी आय कैसे, किसानों की आय कैसे हम उसको दुगनी करें। इस उपलक्ष्य में हमने क्या किया है कि जो वेस्ट वाटर है उसको हमने ट्रीट किया है। उस वाटर को हमने पॉन्ड में पहले कलेक्ट किया है, वहाँ पे हमने उसमें फिशेस डाली हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जो हम फिशेस को फूड देते हैं और उससे जो फिश का जो आउटपुट निकलता है वो ऐसा मैन्यूअर होता है प्लांट्स के लिए, तो हम उस पानी को प्लांट्स में देते हैं। तो इससे एक एडवांटेज ये होता है कि किसान अगर चाहे तो उस वेस्टेज के पानी में मछली पालन भी कर सकता है और उस पानी में जो उसका न्यूट्रिएंट है वो उसको प्लांट्स को या पेड़ पौधों को दे दे, जिससे उसको अलग से कोई यूरिया या खाद देने की जरूरत ना पड़े। भारत निर्वाचन आयोग वोटर आईडी रो एक डिजिटल वर्जन तैयार करो है, जिन्हें ई-इपिक या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र भी कहवे है। बस्सी उपखंड एहलकार शिवचरण बतायो कि इन योजना के तहत मतदान खातर पात्र अभ्यर्थी खुद आपरो वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सके है। वणा कहो कि बस्सी उपखंड में अड़ा 9000 लोगों रो डाटो भेड़ो कर वणारा वोटर आईडी कार्ड डाकरा जरिया से वणा ने भेजा जा रहा है। 1 जनवरी 2022 को जो मतदाता नए मतदाता जुड़े थे, लगभग 9000 मतदाता बस्सी विधानसभा क्षेत्र में जुड़े थे। उन सभी के एपिक कार्ड जो नए प्लास्टिक कार्ड के फॉर्मेट में है वो प्रिंट होकर के आए हैं। और इस बार राजस्थान, पूरे राजस्थान में 2 विधानसभा क्षेत्रों में, बस्सी और मालवीय नगर, उसमें जो एपिक कार्ड है वो थ्रू स्पीड पोस्ट
डाक के जरिए सभी मतदाताओं को भेजे गए हैं। बस्ती विधानसभा क्षेत्र में लगभग 9000 मतदाताओं को घर बैठे पोस्ट के जरिए एक सुंदर से लिफाफे में, ये इस तरह का लिफाफा एक संदेश के साथ छपवाया गया है। 14 नवंबर 2021 को अपना वोटर आईडी में नाम जुड़वाया है और मुझे घर बैठे अपना ईपिक कार्ड प्राप्त हुआ है और इससे मुझे बहुत खुशी है। 18 साल की हो गई और मैंने मतदाता सूची कार्ड में अपना नाम लिखवाया था और मेरा ईपिक कार्ड बन के आ गया है ऑनलाइन घर बैठे ही। मैंने मतदाता सूची में मेरा नाम जुड़वाया है और मेरा घर बैठे ऑनलाइन मेरे को मेरा पहचान पत्र वोटर आईडी प्राप्त हो गई। सहकारिता महकमारी फसली ऋण योजना के तहत प्रदेश भर का काश्तकार लाभान्वित हो रहा है। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना बतायो कि मार्च 2022 ताईं सहकारी बैंकों से जुड़िया काश्तकारों ने 18,500 करोड़ रुपया से ज्यादा रा फसली ऋण बांटा जावेला। वणा कहो कि अबार ताईं 16,181 करोड़ रुपया रा फसली ऋण बांटा जा चुका है। 13% बाकी है, तो वो हम ये 31 मार्च तक का हमारा टारगेट है। तो जो काश्तकार आ रहे हैं वैसे दे रहे हैं और सबको नहीं आ रहे हैं तो उनको बुलाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि सबको सूचना करो कि भाई अपना ऋण जो मंजूर हुआ वो आप लेके जाएं। तो 31 मार्च तो हमारी लास्ट तारीख है ही है, उससे पहले पूरा टारगेट अचीव हम कर लेंगे। किसानों के लिए समर्थन मूल्य पे खरीद सबसे बड़ा प्राथमिकता हमारी रहती है। तो और इस साल सरसों की खरीद बहुत ज़्यादा होनी है क्योंकि बम्फर पैदावार है। अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगर सरकार जितना टारगेट दे, राजस्थान हिंदुस्तान में अव्वल रहना चाहिए, जितना भी टारगेट दे समय पे हम पूरा करें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें जो 1000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दे रखा है उससे हम लोगों को किसानों को जल्दी पेमेंट भी करें, बारदाना की समुचित व्यवस्था हो और किसी प्रकार की विलंब नहीं हो। जितना टारगेट दे उतना टारगेट हम पूरा करें। प्रदेश भर में सघन मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान रो चौथो चरण शुरू हुआ। अभियान के तहत जयपुर समेत न्यारा न्यारा जिला में नवजात सु 5 बरस ताईं रा टाबरा ने नो तनारी बीमारी सु बचाव खातर वणारो टीकाकरण करो जा रहा है। जयपुर प्रथम CMHO डॉक्टर नरोत्तम शर्मा बतायो कि नियमित टीकाकरण सु किसी भी कारण सु बचा रिया 1824 टाबर भी इन अभियान के तहत टीकाकरण रो वणारो लक्ष्य रखो गयो है। जो कि हमारे इम्यूनाइजेशन में जो बच्चे छूटे हुए हैं, जिनको पूरा वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, फुल्ली वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, या 0 से 5 एज के जिनको कंप्लीट वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनको टारगेट करके उनको वैक्सीन कराने के लिए 7 दिन के लिए विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके अंदर जो बच्चे इम्यूनाइजेशन से वंचित रह गए हैं, किसी कारण से कोई डोज वंचित रह गई है, उन सभी लोगों को वैक्सीन किया जाएगा। जयपुर प्रथम में लगभग 1824 बच्चे हैं जिनका हमको मिसिंग जो वैक्सीनेशन से रह गए हैं, उन लोगों को हमें वैक्सीनेशन करना है। साथ में हमारे पास 5, 8, 9 प्रेगनेंट लेडी हैं जिनको टेटनेस का इंजेक्शन लगाया जाना है। ये 2 टारगेट हमने पूरे जयपुर फर्स्ट में प्रथम में सभी जगह पर दिया है और 7 दिन के अंदर 100% अचीव करने के निर्देश दिए गए हैं। हमें पूरी आशा है कि 7 दिन के अंदर पूरा अचीवमेंट कर लिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण रा नुआ मामला में लगातार कमी दर्ज करी जा रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमों इसू घनी राहत महसूस करी है। महकमा कानीसू जारी आंकड़ा रे सारू लारला 24 घंटा रे दौरान प्रदेश में 2298 नुआ मामला सामने आया। बटे 7000 मरीज इन महामारी से रिकवर भी हुआ, जबकि इन बीच 12 कोरोना मरीजा री इन बीमारी से मौत हुई। अबार ताईं 48,880 एक्टिव मामला बचेड़ा है। इन बीच जयपुर जिला में सबसू बत्ता 403 नुआ कोरोना संक्रमित सामने आया और 2 कोरोना मरीजा री मौत हुई, जबकि 1809 मरीज रिकवर हुआ। हाल ताईं 98,072 मरीज एक्टिव है। प्रदेश भर की ज्यादातर ठोरा माते दिन रात तापमान में हुई बढ़ोतरी के कारण लोगों ने सर्दी से राहत मिली है। मौसम महकमा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि आबाड़ा 24 घंटा रे पछे फिर सू नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय वेलो, जीरे चालता बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और श्रीगंगानगर समेत आसपास रा कई हल्का में हल्की बिरखा हो बारी आस है। वणा कहो कि सर्दी रा इन सीजन में इन बार 1 जनवरी सू अबार ताईं औसत सू 32 बिरखा दर्ज करी गई है, जो कि रबी री फसल खातर घनी फायदामंद है। इन बीच आज जयपुर में बत्तों और कम तापमान 25.8 और 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। एक्टिव होगा। इसके प्रभाव से फिलहाल न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो चुकी है। इस सिस्टम का असर 8 फरवरी को बीकानेर संभाग के जिलों में शुरू होगा। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में 8 फरवरी की रात्रि को कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है।
इस सिस्टम का असर 9 फरवरी को राजस्थान के उत्तरी भागों में विशेष रूप से रहेगा, यानी बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में 9 फरवरी को हल्के दर्जे की बारिश मेघ गर्जन के साथ रिपोर्ट होगी। 10 फरवरी को इस सिस्टम का असर पूरे राजस्थान से समाप्त होगा। वहीं साउथ राजस्थान के जिलों में इस सिस्टम का असर विशेष रूप से नहीं रहेगा, यानी मौसम शुष्क रहेगा। तापमान की यदि बात करें तो 9 फरवरी को सिस्टम के पास होने के बाद एक बार फिर से नॉर्दर्ली विंड्स का असर शुरू होगा। हालांकि न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की एक बार फिर से गिरावट रिपोर्ट होने की संभावना है। और अब आखिर में खास खबरें एक फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत खातर सबसू एकजुट रह काम करवारो दिनो हेलो राज्यसभा में कहो सरकार सबने साथ लेवे है महत्वजोग फैसला। राजस्थान री 15वीं विधानसभा रो 7वां सत्र काल सुबह शुरू। बजट सत्र के दौरान कांग्रेस और भाजपा एक दूजा ने घेरबारी बनाई रणनीति। विधानसभा बजट सत्र ने लेर कांग्रेस और समर्थित दलारा विधायक चिंतन शिविर में बनाई आपरी रणनीति। भाजपा और विरोधी दल भी सत्ता पक्ष ने घेरबारी करी घोषणा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर जेडी उपायुक्त ममता यादव समेत 5 कर्मचारियों ने कर्या गिरफ्तार। पट्टा देवारा बदला में मांगी जारी की रिश्वत। और करौली और धौलपुर जिला में आतंक रो पर्याय कुख्यात दस्यु जगन गुजर ने पुलिस करो गिरफ्तार। 50,000 इनामी दस्यु जगन माथे कई राज्य में दर्ज 121 बत्ता मामला। इन साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई सा। संजा 7 बजे फिर आपसे मुलाकात हुई हिंदी प्रादेशिक समाचार में। जब तक नमस्कार।